हेजिंग क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ हेजिंग? फ्यूचर से या के जरिए हेजिंग हेजिंग कैसे किया जाता है? हेज करने की ज़रूरत क्यों होती है? फ्यूचर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है हेजिंग। हेजिंग का हिंदी में अर्थ है बचाव। खराब बाजार में अपनी पोजीशन को नुकसान से बचाने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक उदाहरण से हेजिंग को समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक खाली जमीन है। इस जमीन को खाली रखने के बजाय आप इसमें बगीचा लगाने का फैसला करते हैं। आप कुछ फूल पौधे भी लगाते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, लगातार पानी देते हैं और कुछ समय में यह हरा भरा हो जाता है। अच्छा खासा लॉन और उसमें खिले हुए खूब सारे रंग बिरंगे फूल। जैसे ही यह सब होता है, वहां पर भटकती हुई कुछ गायें और दूसरे जानवर आ जाते हैं। जो आपके लॉन की घास को चरने लगते हैं और आपके फूल पौधे को उजाड़ने लगते हैं। तब आप अपने बगीचे को बचाने के लिए फैसला करते हैं कि आप इसके आसपास एक लकड़ी की बाउंड्री लगा देंगे, जिससे कि आवारा जानवर आपके बगीचे को नुकसान न पहुंचा सके। इससे आपका बगीचा बचा रहता है। अब इसी को बाजार के नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिए आप काफ़ी रिसर्च करके, अच्छे से जांच समझ के कुछ स्टॉक चुनते हैं। उनमें धीरे धीरे करके आप काफ़ी पैसा लगा देते हैं। अब यह उस बगीचे की तरह है जिसको आपने खाद पानी देकर संभाल कर बड़ा किया है। आपके पैसे निवेश करने के कुछ समय बाद आपको लगता है कि बाजार में गिरावट होने वाली है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। यह लगभग वैसा ही है जब गाय और दूसरे जानवर आपके लॉन को उजाड़ने वाले होते हैं। बाजार में अपने निवेश को बचाने के लिए, पैसे के नुकसान से बचने के लिए आप हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए आप फ्यूचर्स खरीदते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अपने बगीचे को बचाने के लिए आप उसके आसपास एक लकड़ी की बाड़ लगाते हैं। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए यूएसए से एमबीए करना चाहते हैं, जिसका फीस लगभग $2 लाख है। मिस्टर ए इज एन इंडियन टुडे एक्सचेंज रेट इज $1 equals 80 rupees. Now total fees is 1 crore 60 lakh. यदि इन 2 सालों में डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो फीस भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मिस्टर के पेरेंट्स का कैश आउटफ्लो मीन्स कोर्स फी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। अब इन कंडीशन में मिस्टर के पेरेंट्स फॉरेक्स रिस्क को कम करने के लिए बैंक से 2 सालों के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे $1.80, जिसके लिए बैंक नॉमिनल चार्ज लेता है। एक स्मार्ट तरीके से मिस्टर के पेरेंट्स ने फीस एक्सपेंडिचर को हेज कर लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉलर इंडियन करेंसी की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, जो समय के साथ साथ और मजबूत होती है। अब अगर इन 2 सालों में डॉलर का एक्सचेंज रेट 80 रुपीज़ से बढ़कर 90 या 100 रुपये हो जाने पर भी मिस्टर के पेरेंट्स पर इसका वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। They will pay only 1.60 crore जोड़ 3% bank forward cost equals 1.65 crore near about for fees they secured money by hedging. उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको कुछ हद तक यह समझ में आ गया होगा कि हेजिंग क्या होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हेजिंग का इस्तेमाल अपने एक पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। कई बार आप अपने एक स्टॉक को बचाने के लिए भी हेज कर सकते हैं। हेज क्यों करना है? एक स्टॉक को हेज कैसे किया जाता है? बीटा क्या होता है? स्टॉक पोर्टफोलियो की हेजिंग कैसे किया जा सकता है? इन सब के बारे में डिटेल्स में आने वाली वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगी। थैंक यू।